हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सैनिक क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमने यूपी स्पेशल के सेट चला रखे हैं और आपको यही हमारे साथ डिस्कस करने हैं। देखिए, आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी में क्लर्क और स्टेनो का एग्ज़ाम बहुत ही हमारे यहाँ नज़दीक आ चुका है। चलिए देखिए, इसी को ध्यान में रखते हुए ये हमने ये सेट चला रखे हैं। अब आप जानते ही हैं कि यूपी लेखपाल की वैकेंसी भी आने ही वाली है कुछ ही समय बाद। लगभग 7,000 से 8,000 के बीच वैकेंसी है। बहुत सारी वैकेंसी है। ये मानिएगा कि योगी जी का आदेश है कि बहुत सख्त कि वैकेंसी को जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ सेट चला रखे हैं। चलिए, आप हमारे साथ इसी को बारे में डिस्कस करेंगे। ये आज हमारे 20 क्वेश्चन है, हम डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि हमारे यूपी ट्रिपल एससी में यूपी के 20 ही क्वेश्चन आते हैं। इसी को हमने पूरा सेट बना रखा है। चलिए सीखते हैं। देखिए, जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है कि इको नॉलेज पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। आपको बताना है कि इको नॉलेज पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। वाराणसी में, लखनऊ में, या फिर प्रयागराज में, या फिर मथुरा, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर करना है कि इसमें से आंसर क्या होगा। देखिए, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें हमारा क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए, इको नॉलेज पार्क ये हमारा स्थित है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रयागराज में। इको नॉलेज पार्क प्रयागराज में स्थित है। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि आचार्य नरेंद्र देव स्मृति पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। इसमें ऑप्शन दे रखा है प्रयागराज, लखनऊ, आगरा, या फिर गोरखपुर, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा, 5 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इनमें से आंसर करना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए, आचार्य नरेंद्र देव स्मृति पार्क ये हमारा स्थित है। बताइएगा कहाँ पर ये है हमारा। देखिए, इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ये स्थित है हमारा कहाँ पर, सीतापुर में। कहाँ स्थित है, सीतापुर में ये स्थित है। सीतापुर में ये स्थित है, ये आपको याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें। पाटेश्वरी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। पाटेश्वरी देवी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। देखिए, ये है ऑप्शन ए दे रखा सोनभद्र, ऑप्शन बी मिर्जापुर, ऑप्शन सी बस्ती, और ऑप्शन डी झांसी, और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर करना है कि बताना है कि पाटेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है। देखिए, पाटेश्वरी देवी मंदिर ये स्थित हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, इसमें से हो जाएगा ई ऑप्शन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ये हमारा स्थित है बलरामपुर में। कहाँ पर है, बलरामपुर, पाटेश्वरी देवी मंदिर। पाटेश्वरी देवी मंदिर कहाँ स्थित है, बलरामपुर। बलरामपुर में ये स्थित है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन दिया है कि थाई मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ये आपको बताना है कि थाई मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। आगरा, या फिर सारनाथ, या फिर देवरिया, या फिर बलिया, या इनमें से कोई नहीं। चलिए, आंसर करिएगा। देखिए, थाई मंदिर हमारा स्थित है, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि सारनाथ में। सारनाथ कहाँ पर है, सारनाथ पड़ता है वाराणसी में। वाराणसी, सारनाथ कहाँ पड़ता है, ये वाराणसी में। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन का देखा, झूला मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। झूला मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये आपको आंसर करना है। ऑप्शन प्रयागराज, ललितपुर, सीतापुर, या फिर वृंदावन, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो हमारा झूला मेला है ये हमारा स्थित है वृंदावन में, यानी कि ऑप्शन डी। वृंदावन कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है मथुरा में। मथुरा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि कछुआ पालन केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। कछुआ पालन केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है पीलीभीत, ऑप्शन बी ऑप्शन बी दे रखा है इसमें प्रयागराज, और ऑप्शन सी दे रखा है लखनऊ, और ऑप्शन डी आगरा, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये आपको आंसर करना है। देखिए, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा।
इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रयागराज। कछुआ पालन में केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये हमारा स्थित है प्रयागराज में स्थित है। देखिए एक आता है वन्य जीवों के लिए डीएनए बैंक। वन्य जीवों के लिए डीएनए बैंक, ये हमारे वन्य जो जीव होते हैं इनके लिए जो डीएनए बैंक है, डीएनए बैंक ये कहाँ पर है? ये हमारा स्थित है बरेली में। कहाँ पर है? बरेली। ये हमारा बरेली स्थित हो जाएगा। एक आता है हमारा अगला क्वेश्चन, रेशम शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ये आपको आंसर करना है। ऑप्शन ए दे रखा है इसमें वाराणसी, और ऑप्शन बी आगरा, और ऑप्शन सी लखनऊ, और ऑप्शन डी प्रयागराज, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वाराणसी। वाराणसी में ये स्थित है। देखिए एक आ जाता है हमारा अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मछली अनुवांशिक अनुसंसाधन ब्यूरो कहाँ स्थित है? प्रयागराज, आगरा, झांसी, पीलीभीत, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए ये हमारा स्थित हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से कोई नहीं। अब ये नहीं है तो कहाँ पर है? ये है हमारा स्थित लखनऊ में। ये हमारा लखनऊ में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन के दिया गया है कि नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। लखनऊ में, आगरा में, मुरादाबाद, रामपुर, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए ये हमारा स्थित हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की है केंद्रीय तिब्बती अध्ययन, केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? देखिए केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। सारनाथ में, या फिर प्रयागराज में, या फिर चित्रकूट, या फिर चंदौली, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर करना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर भी हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सारनाथ यानी कि वाराणसी में यह कॉलेज स्थित है। देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। आंसर क्या इसका आंसर होगा? देखिए इसमें ऑप्शन दे रखा है कि ए ऑप्शन है महोबा, बी ऑप्शन मथुरा, और सी ऑप्शन हाथरस, और डी ऑप्शन है इसमें एटा, और ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर करना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा आपको बताना है कि सूचना प्रौद्योगिकी कहाँ स्थित है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई यानी कि इनमें से कोई नहीं। अब ये कहाँ स्थित है? ये हमारा स्थित है एटा में, उसमें सॉरी प्रयागराज में। ये कहाँ स्थित है? प्रयागराज। प्रयागराज में ये स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक आपको आता है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, ये कहाँ स्थित है? ये हमारा लखनऊ में स्थित है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय ये हमारा लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि महाराजा सूरसेन की राजधानी क्या थी? महाराजा सूरसेन की राजधानी क्या थी? ये आपको आंसर करना है। आगरा, मथुरा, वाराणसी, प्रयागराज, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा कि महाराजा सूरसेन की राजधानी क्या थी। देखिए इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी मथुरा, ये इसकी राजधानी थी सूरसेन महाराज की। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि राजा कनिष्ठ की द्वितीय राजधानी क्या थी? आपको बताना है कि राजा कनिष्ठ की द्वितीय राजधानी क्या थी। प्रयागराज, मथुरा, आगरा, या फिर कानपुर, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए ये हमारे कनिष्ठ की द्वितीय राजधानी क्या थी, आपको आंसर करना है। इसमें आंसर हमारा क्या होगा? देखिए इसमें भी हमारा आंसर हो जाएगा मथुरा, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि मथुरा कला शैली
मथुरा कला शैली का विकास किस राजा के शासनकाल में हुआ था? हुमायूं के, अकबर के, कनिष्क के या फिर औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था? बताइएगा इसमें आंसर क्या होगा। देखिए, मथुरा कला शैली का जो विकास हुआ था ये हमारा हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क के शासनकाल में। आपको एक बताना है कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। देखिए, ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी पीलीभीत, ऑप्शन सी मथुरा और ऑप्शन डी वाराणसी या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, ये हमारा स्थित है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मथुरा में यह स्थित है। मथुरा में एक है भागवत गीता अनुसंधान संस्थान। भागवत गीता भागवत गीता अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है, ये भी हमारा मथुरा में ही स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के, अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16 है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में पंचमहल स्थित है। पंचमहल कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। आगरा में, मथुरा में, प्रयागराज, फतेहपुर सीकरी या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसका हमारा आंसर क्या होगा। इसमें आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में पंचमहल स्थित है। पंचमहल एक ऑप्शन यहाँ आता है, एक आ जाता है इसमें दीवान ए खास, एक आता है इसमें दीवान ए खास, दीवान ए खास ये कहाँ स्थित है, ये भी हमारा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। एक आता है जोधाबाई का महल, क्या आ जाता है, जोधाबाई का महल, जोधाबाई का महल, जोधाबाई का महल। एक आता है इसमें बुलंद दरवाजा, क्या आता है, बुलंद दरवाजा। एक आता है इसमें बुलंद दरवाजा। एक आ जाता है इसमें शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, ये भी फतेहपुर सीकरी में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह ये भी फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जोधाबाई का महल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। देखिए, वही हमने बताया, उत्तर प्रदेश के आगरा महल को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था, यह आपको आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है 1980 या फिर 81, 82, 83 या इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर करना है कि आगरा के ताजमहल को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था। देखिए, इसमें शामिल किया गया था ऑप्शन नंबर डी, 1983 में इसको शामिल किया गया था। इसी के साथ साथ एक आ जाता है हमारा, और एक आता है आगरा का किला। आगरा का किला आता है इसमें। आगरा का किला आता है, ये भी हमारा कहाँ शामिल किया गया था, ये भी 1983 में ही शामिल किया गया था। एक आता है फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी को शामिल किया गया था 1986 में। इसको शामिल किया गया था 1986 में, इसको शामिल किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में राज्य के कितने स्मारक को शामिल किया गया है। आपको बताना है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में उत्तर प्रदेश के कितने राज्य स्मारकों को शामिल किया गया है, और इसमें दिया है कि ऑप्शन 2, 3, 4, 5 या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी 3। तीन कौन कौन से वो हमने आपको अभी बता दिया, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी और आगरा का लाल किला। ऑप्शन नंबर 20 हमारा दिया गया है लखनऊ को उत्तर प्रदेश की राजधानी कब बनाया गया था। 1920 में, 1921 या फिर 1922 या फिर 1923 या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, एक बनाया गया था, पूर्ण रूप से नहीं बनाया गया था, ये आंशिक रूप से बनी थी हमारी राजधानी। ये आपको बताना है, मैंने ये पूछा है आंशिक रूप से।
ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारा आंशिक रूप से, आंशिक रूप से ये हमारा क्वेश्चन है। और आपको अगला बताना है पूर्णतः कब बनाया गया था, ये आपको बताना है। ये आपके लिए 2 क्वेश्चन रहेंगे होमवर्क में, और आप बताइएगा कि आपके 20 क्वेश्चन में से कितने आए। और एक आपके लिए एक छोटा सा मोटिवेट, अकल कितनी भी तेज हो, नसीब के बिना नहीं जीता जा सकता। बीरबल काफी अक्लमंद होने के बाद भी वह कभी बादशाह नहीं बन सका। चलिए मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। देखिए दोस्तों, आपको आंसर करना है कि आपको 20 क्वेश्चन में से कितने सही गए, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगले सेट में फिर हम यही लाएंगे उत्तर प्रदेश। देखिए, जितना हो सके हम उतना करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज़ आप भी हमारे साथ उतना ही करें जितना कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। जैसा हम मेहनत कर रहे हैं वैसे ही आप हमारे लिए मेहनत करिएगा। आप वो तो आपको एग्ज़ाम में बैठने के बाद ही पता लगेगा कि कितने आपके सही हुए और कितने नहीं, और हमारा पढ़ाया हुआ कितना आया या नहीं आया। जैसा प्रयास हम कर रहे हैं आपके लिए, वैसा ही प्रयास आप हमारे लिए कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं फिर से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।